हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। रेजिलियंस इज अ पर्सन्स कैपेसिटी। रेजिलियंस क्या होती है? किसी व्यक्ति की एक कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है टू रेस्पॉन्ड टू प्रेशर एंड द डिमांड ऑफ डेली लाइफ। जो अपने डेली लाइफ की डिमांड और प्रेशर में भी रेस्पॉन्ड करने की जो क्षमता होती है, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। डिक्शनरी डेफिनेशन बच्चों, इसकी एक डिक्शनरी में भी डेफिनेशन दी हुई है। इंक्लूड कंसेप्ट्स लाइक फ्लैक्सिबिलिटी, जिसमें कि कुछ कंसेप्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी मीन्स होता है लचीलापन। ड्यूरेबिलिटी मीन्स स्थायित्व। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। एंड स्पीड ऑफ रिकवरी मीन्स जल्दी ठीक होने की कैपेसिटी। एंड बोयेंसी मीन्स होता है उछाल। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये डिक्शनरी में यूज किए गए रेजिलियंस को एक्सप्लेन करने के लिए। बिल्डिंग अ मसल्स, एक मसल्स का निर्माण करने के लिए। इंक्रीजिंग योर रेजिलियंस, अपनी जो रेजिलियंस पावर है उसको इंक्रीज करना होगा। टेक्स टाइम, जब रेजिलियंस पावर इंक्रीज होती है तो वो टेक्स टाइम, समय लेती है। एंड इंटेंशनलिटी, और ये एक वैचारिकता है कि वो समय लेती ही है। फोकसिंग ऑन 4 कोर कंपोनेंट्स, अब 4 कंपोनेंट्स हैं जिन पर के फोकस करना होता है। वो कौन कौन से हैं बच्चों, ये ध्यान रखना है। कनेक्शन, वेलनेस, हेल्दी थिंकिंग एंड मीनिंग, दीज आर 4 कंपोनेंट्स। कैन एम्पावर यू टू विदस्टैंड, ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं ये आपको सशक्त बनाएंगे। एम्पावर मीन्स होता है स्ट्रांग बना देना। यू टू विदस्टैंड, विदस्टैंड मीन्स सामना करने के लिए, किसी भी परेशानी में खड़े होने के लिए। एंड टू लर्न फ्रॉम डिफिकल्टीज, परिस्थितियों से, परेशानियों में सीखने के लिए। एंड टॉर्मेटिक एक्सपीरियंस, टॉर्मेटिक मीन्स होता है बच्चों दर्दनाक अनुभवों में सीखने के लिए या खड़े रहने के लिए। ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं ये हमें सशक्त बनाते हैं। टू इंक्रीज योर कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। फॉर रेजिलियंस, रेजिलियंस के लिए, हमारी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। वी मे यूज दीज स्ट्रेटजीज, हम यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कंपोनेंट्स और स्ट्रेटजी कौन कौन सी हैं। यू मे बिल्ड योर कनेक्शन एंड प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप बाय सर्विंग योर फैमिली, फेथ एंड सोसाइटी। यू में बिल्ड योर कनेक्शन, तुम अपना कनेक्शन बना सकते हो। प्रायोरिटाइज, महत्व दे सकते हो। रिलेशनशिप मीन्स रिश्तों को। बाय सर्विंग योर, किस तरह से महत्व दिया जा सकता है? बाय सर्विंग योर फैमिली, अपनी फैमिली का सेवा करके। फेथ, विश्वास से। और सोसाइटी की सेवा करके। इस तरह से हम अपने कनेक्शंस को, जो भी हमारे रिश्ते हैं, हम उन्हें और स्ट्रांग बना सकते हैं। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस विश्वास बनाना इन योर ओन एबिलिटी, ये हमारी अपनी एबिलिटी होती है, हमारी अपनी योग्यता होती है। सेल्फ स्टीम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डीलिंग विद, जो सेल्फ स्टीम मीन्स होता है आत्मसम्मान, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इन डीलिंग विद एंड रिकवरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, हमें डीलिंग विद, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करने में, और रिकवरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स तनाव, तनाव से ठीक होने में ये आत्मसम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अनदर स्टेप, दूसरा स्टेप बच्चों, यहाँ पे स्ट्रेटजीज बताई जा रही हैं, तो दूसरा स्टेप है इज टू फोस्टर वेलनेस। फोस्टर मीन्स होता है लालन पालन करना, वेलनेस अच्छी तरह से। एंड टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, जिसमें कि तुम्हारी बॉडी की अच्छी तरह से लालन पालन किया गया हो, पोषण किया गया हो, ये दूसरी स्ट्रेटजी है। अगर तुम्हारा अच्छी तरह से पोषण किया जाता है, अच्छी हेल्दी वेलनेस होती है, फोस्टर होता है, तो उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर रेजिलियंस पावर डेवलप होती है, जल्दी बढ़ती है। दिस में बी डन बाय रेगुलर योगा, अब ये किस तरह से किया जा सकता है? रेगुलर योगा के द्वारा। माइंडफुलनेस के द्वारा। और राइटिंग डायरीज लिखने से या जर्नल्स लिखने से, यहाँ पे ऑब्लिक लगाया हुआ है, कोई व्यक्ति डायरी लिखे या जर्नल्स लिखे। वन में ऑल्सो फाइंड पर्पस, किसी व्यक्ति का एक उद्देश्य भी हो सकता है। एंड हेल्प अदर्स इन टाइम ऑफ डिफिकल्टीज, और वो उद्देश्य क्या हो सकता है कि परिस्थिति बस परेशानियों में किसी की हेल्प करना। लाइक वॉलेंटियरिंग विद द लोकल होमलेस शेल्टर्स, जैसे कि होमलेस शेल्टर्स जो घर होते हैं, जिनके घर नहीं होते, जिनको शरण स्थल में रखा जाता है, तो उन लोगों की वॉलेंटियरिंग में स्वयं सेवा करने से, इस तरह से भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर हम उनकी हेल्प करेंगे तो हमारे अंदर जो रेजिलियंस पावर है वो डेवलप होगी।
और सिंपली सपोर्ट अ फ्रेंड, या फिर किसी फ्रेंड को सपोर्ट करने से इन देयर ओन टाइम ऑफ नीड, जब उसकी ज़रूरत का समय हो, जब उसे कोई परेशानी हो या उसे ज़रूरत हो, हम उसकी हेल्प करें। तो इस तरह से भी हम अपनी रेजिलियंस पावर को बढ़ा सकते हैं। वन में ऑल्सो फाइंड अ रियलिस्टिक गोल, किसी भी व्यक्ति का एक रियलिस्टिक वास्तविक उद्देश्य भी हो सकता है। एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, और इस तरह से वो व्यक्ति सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को, स्वयं को खोजने का अवसर पा सकता है। एक्सेप्टिंग दैट चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी है कि जो चेंजेस हैं, चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो जीवन का एक हिस्सा है। हेल्प्स वन मेंटेन अ होपफुल आउटलुक, जो कि एक होपफुल आउटलुक मीन्स एक आशावादी दृष्टिकोण को मेंटेन करने में सहायता करते हैं। फाइनली, अंत में, सीक हेल्प व्हेन यू नीड, जब तुम्हें जरूरत हो, जब तुम सहायता को खोज सको। इट इज क्रूशियल इन बिल्डिंग योर रेजिलियंस, यह तुम्हारी रेजिलियंस पावर के बिल्डिंग मीन्स निर्माण करने में, क्रूशियल मीन्स महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आई होप बच्चों की रेजिलियंस से रिलेटेड ये जो पैसेज है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर एक इमेज दी हुई है, इमेज में देखिए यहाँ पर ये स्टेयर्स दिखाई दे रही हैं। ये क्या है? ये यहाँ तक पहुँचना, ये क्या है? ये गोल है, उद्देश्य है व्यक्ति का। जब वो इस उद्देश्य को यहाँ से यहाँ तक जाने की जो दूरी है, उस दूरी को जब व्यक्ति तय कर लेगा, तो तय करने में जो उसकी कैपेसिटी होगी, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस पावर। और यहाँ जब वो व्यक्ति पहुँच जाएगा, दैट इज कॉल्ड गोल, तो वह उसका उद्देश्य होगा। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज रेजिलियंस? हमने को पैसेज के फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था कि रेजिलियंस क्या है। तो पैसेज में देखते हैं आंसर इसका। रेजिलियंस इज अ पर्सन्स कैपेसिटी टू रेस्पॉन्ड टू प्रेशर एंड द डिमांड्स ऑफ डेली लाइफ। रेजिलियंस क्या है? एक लचीलापन है। रेजिलियंस इज पर्सन्स कैपेसिटी। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। डैश एंड डैश आर टू कंसेप्ट, दो कंसेप्ट बताने हैं। अभी हमने इसमें डिस्कस किया था। यूज टू डिस्क्राइब डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ रेजिलियंस, रेजिलियंस को डिफाइन करने के लिए डिक्शनरी में कौन कौन से कंसेप्ट यूज किए गए हैं। तो पैसेज में आंसर देखते हैं। कंसेप्ट थे फ्लैक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड ऑफ रिकवरी एंड बॉयंसी। तो इनमें से आप कोई भी दो चूज करके आंसर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फोकसिंग ऑन दीज 4 कंपोनेंट्स। अब आपको क्या बताना है? 4 कंपोनेंट्स बताने हैं। कैन हेल्प बिल्ड रेजिलियंस डैश 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 एंड डैश। तो यहाँ पर आपको वो 4 कंपोनेंट्स बताने हैं जो कि रेजिलियंस पावर को बिल्ड करते हैं। तो पैसेज में फिर से चलते हैं। 4 कंपोनेंट्स हैं इसके, यहाँ देखिए ये 4 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा कनेक्शन, वेलनेस, हेल्दी थिंकिंग एंड मीनिंग। दीज आर 4 कंपोनेंट्स, ये 4 कंपोनेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाउ कैन वी बिल्ड आवर कनेक्शन एंड प्रायोरिटाइज आवर रिलेशनशिप। हम अपने रिलेशनशिप को और किस तरह से प्रायोरिटी दे सकते हैं? हम अपने हाउ कैन वी बिल्ड आवर कनेक्शन, हम अपने कनेक्शन किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से संबंध बना सकते हैं। एंड प्रायोरिटाइज आवर रिलेशनशिप, और अपने रिश्तों को कैसे प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं पैसेज में। कैसे कर सकते हैं बच्चों? इसमें आया था, देखिए, कैन एम्पावर यू टू विदस्टैंड, साथ खड़े रहने से, ठीक है। कैन एम्पावर यू, यू की जगह यहाँ पर अस हो जाएगा। टू विदस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड टॉर्मेंटिक एक्सपीरियंसेस। इस तरह से हम अपने आप को रेजिलियंस पावर को बढ़ाकर अपने कनेक्शन और रिश्तों की जो महत्व है उसे दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड 2 स्ट्रेटजीज, यहाँ पर 2 स्ट्रेटजी बतानी है। और बच्चों देखो 4th क्वेश्चन में हम ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं। 1 मिनट में आपको बताती हूँ। यू मे बिल्ड योर कनेक्शन, हाँ जी ये रही, यू मे बिल्ड योर कनेक्शन। यहाँ पर यू की जगह हो जाएगा वी,
तो वी में बिल्ड योर की जगह आवर हो जाएगा। वी में बिल्ड आवर कनेक्शन एंड प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप बाय सर्विंग फैमिली, फेथ एंड सोसाइटी। इस तरह से ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। फाइंड 2 स्ट्रेटजीज, यहाँ पर 2 स्ट्रेटजीज बतानी है, दैट कैन बी यूज टू बिल्ड रेजिलियंस एंड मेंशन इन द पैसेज, जो कि रेजिलियंस पावर को बिल्ड करने के लिए यूज की जाती हैं, जो इस पैसेज में मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पर हम 2 स्ट्रेटजीज देखते हैं पैसेज में। इसमें पहली स्ट्रेटजी होगी, देखिए यहाँ पर थी, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटी। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन, अब यहाँ पर इन योर की जगह हो जाएगा आवर, इन आवर ओन, इज बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इज आवर ओन एबिलिटी। एक ये स्ट्रेटजी हो जाएगी। और दूसरी हो जाएगी, सेल्फ एस्टीम ऑल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डीलिंग विद एंड रिकवरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। तो इस तरह से ये 2 स्ट्रेटजी हो जाएंगी। और हम यहाँ पर अगर एक और स्ट्रेटजी लिखना चाहें तो हम और भी लिख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है, अनदर स्टेप इज टू फोस्टर वेलनेस एंड टेकिंग केयर ऑफ, योर की जगह हो जाएगा आवर बॉडी। तो इस तरह से ये यहाँ पर स्ट्रेटजी हम नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हैव यू एवर बीन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन? हैव यू एवर बीन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन? क्या तुम कभी किसी डिफिकल्ट, बहुत ही परेशानी वाली सिचुएशन में आए हो? वॉट डिड यू डू हेल्प योर सेल्फ? तो तुमने स्वयं को सहायता करने के लिए तुमने क्या किया है? तो बच्चों, आजकल आप देख ही रहे हो कि बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन में ही हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि ये जो ड्यूरिंग लॉकडाउन, जब लॉकडाउन हुआ तो हमने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया। ये जो कोरोना सिचुएशन है, कोरोना डिसीज़ पेंडेमिक जो स्प्रेड हुई है, तो उससे बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं हम सभी। तो यहाँ पे हम ये तो मैंने खुद का आंसर लिखा है, बट आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन लिख सकते हैं जो आपने यहाँ पर फेस की हो। तो यहाँ मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि यस, आई फेस्ड अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन लॉकडाउन। जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस की। एंड आई सफ़र टू मच, मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हुई। एंड व्हाट डिड यू डू हेल्प योर सेल्फ? तो तुमने स्वयं को उस परेशानी से निकालने के लिए तुमने क्या किया? तो यहाँ पर तुम वो रीज़न दे सकते हो, वो फैक्ट बता सकते हो जो आपने किए हों। जैसे जब लॉकडाउन में थे तो हमने अपने आप को घर के अंदर सेफ रखा और लोगों से कांटेक्ट बिल्कुल भी बंद कर दिए थे और बाहर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया जब कोरोना स्प्रेड डिसीज़ हुई। तो इस तरह से हम कोई भी फैक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं जिससे कि हम अपने आप को हेल्प कर सकें। आई होप बच्चों कि पैसेज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।